केरला के कोझिकोड जिले में निफा वायरस का बांग्लादेश वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। बुध को इस वायरस का 5वां केस सामने आया, जिसके बाद कोझिकोड जिले के तमाम तालीमी इदारे अगले 2 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। ताज़ा तरीन मामले में यहाँ एक हेल्थ वर्कर का टेस्ट पॉजिटिव आया है। तौखा है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से मुतासरा लोगों के इलाज के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आज दस्तयाब करा दी जाएंगी। कोझिकोड जिले में छुट्टी का ऐलान कलेक्टर ये गीता ने किया है। फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कहा कि अगले 2 दिन स्कूल बंद रहेंगे। तालीमी इदारे 2 दिन में तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम कर सकते हैं। ताहम यूनिवर्सिटी के इम्तिहानी शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की गई है। फिलहाल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ही निफा वायरस के इंजेक्शन का वाहिद इलाज हैं। ताहम ये अभी तक तिब्बी तौर पर साबित नहीं हो पाया है। निफा वायरस सबसे पहले मुतासर होने वाले 9 साल बच्चे की हालत इंतहाई तशवीश बताई गई है। हिंदू अखबार के मुताबिक इस बच्चे के साथ राब्ते में आने वाले 60 अफराद का पता लगाया गया है। इसी तर्ज पर मारोथनकार कोझिकोड के 47 साल शख्स के 371 राबिते तिब्बी निगरानी में है। केरला के वजीर सेहत ने कहा कि लड़का कोझिकोड के एक अस्पताल में वेंटिलेटर पर है और इसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। उन्होंने कहा कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का ऑर्डर दिया है और इसे जल्द ही कोझिकोड लाया जाएगा। ये इंपोर्ट होने से पहले ही ICMR के पास दस्तयाब हैं। सवाल ये पैदा हो रहा है कि हिंदुस्तान में निफा हो या कोरोना के इब्तदाई केस सिर्फ रियासत केरला से ही क्यों शुरू हो रहे हैं। एम्स दिल्ली के कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर संजय रॉय के मुताबिक केरला में एक तरफ जंगल है तो दूसरी तरफ समंदर है। दोनों में मुख्तलिफ किस्म के जानवर हैं। इनके राब्ते में आने से बीमारी फैलने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। केरला में हर घर में जानवर रखने की रिवायत भी है। जनूबी अफ्रीका में भी यही सूरत हाल है। वहाँ भी इस तरह की नई बीमारियाँ पता चलता रहता है। वाज़ेह हो कि निफा वायरस कोरोना से ज़्यादा महलिक बीमारी है और इस बीमारी से हर साल हज़ारों लोग मरते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, कोझिकोड।